हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं नॉलेज टेक सेंटर। टुडेज टॉपिक ग्लोबल सर्व डेस्क L1 सपोर्ट इंजीनियर पार्ट 1। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल सर्व डेस्क L1 सपोर्ट के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उसको हम चेक करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। जैसे इंसिडेंट लॉगिंग मैनेजमेंट, बेसिक ट्रबल शूटिंग, एस्केलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, नॉलेज बेस मैनेजमेंट, adherence to SLA, service level agreement, customer support, pro टू सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, सो दैट अगर उनको जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास से कंटेंट है। हम जस्ट गो थ्रू द कंटेंट एंड रिवाइज दिस टॉपिक्स। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला पॉइंट है हमारा ग्लोबल सर्विस का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसिडेंट लॉगिंग मैनेज। हम कैसे इंसिडेंट को लॉग करते हैं, कौन करता है? तो जनरली एंड यूजर, कोई भी आईटी पर्सन, कोई भी एंड यूजर टिकट रेज कर सकता है रिलेटेड टू आईटी। और क्योंकि जो जीएसटी होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सभी के लिए। जब भी जैसे मैं एंड यूजर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आया तो मैंने फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू एक इंसिडेंट मैनेजमेंट जाके लॉक कर दिया टिकट। और जो जीएसटी टीम होती है उसको प्रियोरिटाइज करती है बेस्ड ऑन सीओटी और इम्पैक्ट, कि हमारे बिजनेस के यूजर कितना इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे उसको प्रियोरिटाइज सेट करती है। उसके बाद क्या करती है जीएसडी? बेसिक ट्रबल शूटिंग करती है। मान लीजिए कोई, उसको पता है कि हम पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम एज ए जीएसडी उसको देखते हैं और ट्राई टू करते हैं कि एफसीआर हम बोलते हैं, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। जैसे ही आपके पास कॉल आया, आपने चेक किया, ट्रबल शूट किया और रिजॉल्व कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेसिक ट्रबल शूटिंग, एफसीआर। एस्केलेशन, अगर आपको लगता है कि अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप L2 L3 लेवल को भी रिफर कर सकते हैं टिकट को, और सो दैट दे कैन ट्रबल शूट और रिजॉल्व द इशू एज सुन एज पॉसिबल। हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं L2 L1 के लिए, तो हम इसको प्रॉपर टिकट में कमेंट्स डाल देते हैं, नोट कर देते हैं, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम। हम कोई भी टिकट आता है तो हम उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? तो हमारे पास मॉनिटरिंग टूल होती है जिसपे हम एप्लीकेशन, सर्वर, नेटवर्क परफॉर्मेंस और सिस्टम का हेल्थ चेकअप मॉनिटर करते हैं। बेस्ड ऑन द सिस्टम हेल्थ, बेस्ड ऑन द नेटवर्क हेल्थ, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सर्वर हेल्थ, हम उसको टिकट को लॉक कर सकते हैं, सो दैट L2 टीम, L3 टीम उसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर सकते हैं टाइम पे। कम्युनिकेशन, हमारा मेल का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टिकट में कमेंट्स अपडेट करने का कम्युनिकेशन, यूजर से इंटरेक्ट करने का कम्युनिकेशन क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, सो दैट और उसमें यूजर को हम इंफॉर्म कर सकते हैं कि कितना रेजुलेशन टाइम लगे, अप्रॉक्स टाइम, और अगर नेसेसरी रहेगा तो हम उस पर फॉलोअप एक्शन करते रहेंगे। नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट, जनरली के बी आर्टिकल होते हैं जो टेक्निकल टीम या कोई भी स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने के बी आर्टिकल बना के रखते हैं, सो दैट जीएसडी प्रॉपर उस के बी आर्टिकल को रेफर करके एंड यूजर को सपोर्ट कर सके। अगर रिक्वायर्ड होता है तो जीएसडी उसको सजेस्ट कर सकती है कि इस केबी में ये सब चीज़ें चेंजेज है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडेरेंस टू एसएलए, सर्विस लेबर एग्रीमेंट। जैसे हर टिकट, कोई भी टिकट होता है, इंसिडेंट होता है, उसका एक एसएलए होता है। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास टिकट आया, मैंने उसको 2-3 दिन के लिए रखे हैं अपने पास और उसको सॉल्व किए नहीं। तो इसमें रिक्वायरमेंट होता है कि हम जो भी टिकट आए उसको टाइमली क्लोज करें, वैलिडेट करें और उसको टाइमली क्लोज करें बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम, बेस्ड ऑन द एसएलए। दो टाइप के एसएलए जनरली होते हैं, एक रिस्पॉन्स एसएलए, एक रेजुलेशन है। रिस्पॉन्स टिकट आपके पास है, आपने कितनी देर में यूजर को रिस्पॉन्स किया, और रेजुलेशन एसएलए जो टिकट जब से क्रिएट हुआ तब से आपने कितनी देर में उसको रिजॉल्व कर दिया। तो ये इसको हमें ध्यान रखना है, मॉनिटर करते रहना, और जो भी हमारे टिकट रेज हुए हैं उसको प्रॉपरली एसएलए मॉनिटरिंग, कंप्लायंस होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स विद इन एसएलए होना चाहिए, तब तो हमारा ग्रीन माना जाता है। कस्टमर सर्विस, प्रोवाइड excellent customer service by empathetic
patiently and responsive to end user, gather feedback from the user to improve the quality of service। हम प्रॉपर यूजर से हम प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे रिस्पॉन्सिव तरीके से। प्रोएक्टिव सपोर्ट, आइडेंटिफाई रिकरिंग इशू एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर अकरेंस। बहुत सारे इशू हमारे पास बार बार आते हैं, तो हमारे पास बार बार यूजर आएंगे तो इससे क्या होगा, मल्टीपल टिकट आएंगे तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम बनता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिव बेसिस पे हम जो रिकरिंग इशू है उसको हम सॉल्व कराते हैं विद हेल्प ऑफ द टेक्निकल टीम, L2 टीम, L3 टीम, सो दैट ये बार बार जो इशू आ रहा है वो बार बार ना आए और यूजर को चैलेंज ना हो। इससे क्या होगा, यूजर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और यूजर एंड कस्टमर हैप्पी रहेगा। तो प्रोएक्टिव सपोर्ट भी हमें जीएसडी के स्कोप में आता है, कर सकते हैं। सो दोस्तों, देखते हैं कि हमारे ग्लोबल सर्व डेस्क में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर रहते हैं, सो दैट आप एज ए अंडरस्टैंड करें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जल्दी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, बट जस्ट फॉर द L1 इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो what are the type of question is coming during the interview. So what is the roles of the service desk in an organization? Highlight its importance and first point of contact for the IT support, resolving technical issue and ensuring smooth IT operation. कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद आईटी सर्विस मैनेजमेंट टूल? तो आप बता सकते हैं कि हम कौन सा टूल यूज करते हैं ड्यूरिंग द सर्विस मैनेजमेंट, ड्यूरिंग टिकटिंग, जस्ट लाइक हम सर्विस नाउ यूज करते हैं टिकटिंग के लिए, टीम व्यूवर यूज करते हैं रिमोट के लिए, और टिकट हम उसको प्रॉपरली सर्विस नाउ पे टिकट को मॉनिटर करते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर? So emphasize patiently, empathy and active listening. Provide an example of resolving challenge situation. तो हम दे सकते हैं कि हम कस्टमर को कैसे पेशेंसली हैंडल करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनके उसके अकॉर्डिंग हम उस टिकट पे काम करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। What step would you take if a computer does not turn on? Mention basic troubleshooting like step like checking power supply and the cables, network cable, and if it is not resolved then हम सेकेंड लेवल पे इसको टेक्निकल टीम पर जाते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। व्हाट आर यू स्ट्रेंथ एज ए सर्विस डेस्क प्रोफेशनल? सो आप मैं अपने फोकस टेक्निकल स्किल के बारे में बता सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, स्किल एक्सलेंट कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं एज ए स्ट्रेंथ। How do you prioritize tasks when managing multiple tickets? Discuss method like categorizing ticket based on the urgency, impact, and using IT service management tool to track progress. तो आप इसको बता सकते हैं हम कैसे ट्रिक की अर्जेंसी क्या है, इम्पैक्ट कितने नंबर ऑफ यूजर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम prioritize करते हैं किसी भी टिकट को। What is your experience with the remote troubleshooting? Share example of using tool like TeamViewer AnyDesk to resolve issue for the user in different location. How do you ensure the clear communication with non-technical user? Highlight your ability to simplify technical jargon and provide step-by-step guidance. Can you describe a time when you went above and beyond for the customer? Provide a specific example that demonstrate your dedication and customer satisfaction. What is the ITIL and how does it relate to service operation? Explain ITIL as a framework for the IT service management. Its role is improving efficiency and service quality. सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये बेसिक L1 सपोर्ट के लिए जो कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसडी का ग्लोबल सर्विस डेस्क के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी जो है, सो दैट कि हम आप अच्छे से वीडियो आपके लिए बना पाएँ और हम अपने नॉलेज को स्किल को इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।